नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। फ्री की रेवड़ियां बांटकर जनता की आंखों पर पट्टी बांधने वाले आत्ममुग्ध केजरीवाल भले ही कितने भी हिंदू दिखने की कोशिश कर ले, उनका मन और मस्तिष्क दोनों ही हमेशा तुष्टीकरण में उलझा रहता है। मौलवियों को सैलरी देना हो, तुष्टीकरण करना हो, इफ्तार पार्टी में जाना हो, केजरीवाल ने हर जगह एक नया आयाम सेट कर दिया, जिसे अब चुनौती भी मिलने लगी है। खैर, केजरीवाल का असली चेहरा क्या है, कैसा है, हमने आपको अपने कई शो में बताया है कि केजरीवाल कितने बड़े ढोंगी हैं और अब केजरीवाल इन दिनों बड़े राम भक्त बन गए हैं। आज तक अरविंद केजरीवाल ने अपने किसी भी कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा नहीं लगाया, पर अब केजरीवाल जय श्री राम के नारे लगा भी रहे हैं और लगवा भी रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में भाषण दिया और केजरीवाल ने जय श्री राम के नारे लगवाए। तो आज केजरीवाल की राजनीति कैसे राम भरोसे चल रही है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों इतना ज्यादा राम राम कर रहे हैं केजरीवाल? देखिए, उसको भनक लग गई। मैं ऐसे नहीं कहता कि भाई राजनीति का नेटवर्क लाल है, ये इसको समझ में आ गया है कि पूरे देश में भगवान श्री राम की लहर है। अयोध्या और मंदिर तो पहले तो गया वहां, लेकिन अब तक वो झिझक इसलिए रहा था कि पता नहीं दिल्ली में तीनों के तीनों सीट पर, सातों सीट पे लड़ना पड़ जाए। अब अभिषेक मनु सिंघवी ने चाबी टाइट किया, कम से कम 3 दे दो जी। तो वो 3 देने को तैयार है जहां जहां मुस्लिम वोटर्स हैं, और जहां जहां मुस्लिम वोटर्स नहीं वहां आम आदमी पार्टी लड़ेगी। पंजाब में मुस्लिम वोटर्स है नहीं, बाकी जगहों पे उसको मुस्लिम वोटर कहीं पे, और गोवा में भी मुस्लिम वोटर्स नहीं है। जहां जहां वो जीत सकता है, जहां जहां उसने, तो अब हिंदू वोट तो लेना पड़ेगा। तो अचानक से अपनी नानी की बातों को इसने दरकिनार कर दिया। यही है वो शख्स। मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए। मेरी नानी कहती थी कि जहां मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया, वो मंदिर के ऊपर तो पैर रखना नहीं चाहिए। ये वही केजरीवाल है। गूगल कीजिए, आपको इफ्तार पार्टी में ऐसे नमाज पढ़ता हुआ दिख रहा है, बताइए। और अचानक से जय श्री राम। तो मैं तो आऊंगा किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला नहीं बोला, लेकिन एक बात तो, मुस्लिम मतदाताओं को दिल्ली के जो बड़ा विश्वास के साथ केजरीवाल को, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के केजरीवाल के ऊपर वोट मारते हैं, कैसा बेवकूफ बनाया तुम्हारा, हैं? गजब। जो लोग आम आदमी पार्टी का टोपी पहन के घूम रहे थे, उन मुस्लिम मतदाताओं को आज बड़ा अच्छा लग रहा होगा। ये काम तो योगी आदित्यनाथ ने यूपी के असेंबली में नहीं किया कि असेंबली के अंदर जय श्री राम के नारे लगवा दे। ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी पार्लियामेंट के अंदर स्वयं कि जय श्री राम आप उद्घोषणा कर रहे हैं और बाकी सब लोग जय श्री राम, ये तो नारे मोदी ने असेंबली के, संसद के अंदर नहीं लगवाए। जो काम दिस मैन हैज डन, बताइए भाई, जाके ढूंढो कि जब ये जय श्री राम चिल्ला रहा था तो अमानतुल्लाह भी जय श्री राम कर रहा था क्या? बैठा हुआ था कोने में। तो ये तो अभी अकल आ जाए तो ध्यान रखना। ओवैसी सही बात कहते हैं, ये आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। तो आरएसएस का नहीं है ये आरएसएस का छोटा रिचार्ज नहीं है, ये फ्रॉड लोगों का छोटा रिचार्ज है। नेता तुम लोगों ने बनाया है। अब किस कंटेक्स्ट में कर रहा था, बात कहां से लेकर के आया, कहां लेकर के चला गया। इंडिया की बहुत बड़ी जीत हो गई। कहां? ये चंडीगढ़ वाले में। वेल एंड गुड। तो वो कह रहा था कि जब उस सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात कृष्ण भगवान जो है वो वहां मौजूद थे। जहां न्याय दिया जाता है, मेरे लिए तो वो मंदिर है, और इसलिए इतना अधर्म भर गया है। तो भगवान जो है स्वयं उनको आना पड़ा और अधर्मी लोग जो है वो हार गए। कल तक क्या कह रहा था ये सौरभ भारद्वाज?
ये केजरीवाल का चट्टा बट्टा सब, कि चंडीगढ़ मैप में कहाँ है लोग नहीं जानते। छोटा सा शहर है, 14 लाख लोग रहते हैं उसमें। इतनी छोटी सी जगह, वहां मेयर के लिए जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने हम जैसे छोटी पार्टी को, मेयर को हटाने के लिए ये सब काम किया, और अचानक से फैसला आ गया तो बहुत बड़ी जीत हो गई जी। वैसे लीगल डिपार्टमेंट ने ही कहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि रीपोलिंग की जाएगी। ये तो चंद्रचूड़ साहब थोड़ा सा लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर करके फैसला जज बन गए, फैसला सुना दिया कि भाई असेंबली के अंदर में भी फैसला हम सुनाएंगे, है ना। खैर वो तो अलग कहानी है, लेकिन ये तो कह रहा था कि जज जो है वो भगवान का रूप होते हैं, और उसके बाद ये भी कह रहा है कि भाई धर्म पर चलने वाले मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया जी, है ना। किसने भेजा जेल? किसने भेजा जेल? मोदी ने, ईडी ने, सीबीआई ने? नहीं। जहां कृष्ण भगवान कल नजर आ रहे थे ना तुमको चंडीगढ़ की सुनवाई के दौरान, कि कोर्ट के अंदर साक्षात कृष्ण भगवान थे, तो वो हमेशा रहते हैं। जब सिसोदिया का केस चल रहा था तब भी भगवान वहीं पे थे, बोले कि तुम लोगों ने मिलकर फ्रॉड किया है, जेल जाओ, जेल जाना पड़ेगा। और ये तमाशा किस लिए? ही इज जस्ट प्लानिंग कि जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया जाएगा फिर मैं जय श्री राम, ये जय श्री राम करके इस बार जेल जाएगा। ये जय श्री राम, अब मेरी बात को आप मान लीजिए, मैं ऐसे नहीं कहता। आई नो दिस गाय इन एंड आउट। ये आदमी उसके लिए तैयारी कर रहा है कि देखिए उसके चट्टे बट्टे ये कहेंगे कि देखिए जो बुजुर्गों को अयोध्या लेकर के जाना चाह रहा है उसको मोदी ने जेल में डाल दिया। मोदी नहीं जेल में डालेंगे, कोर्ट, जिसको तुम कह रहे भाई न्याय का मंदिर है, वो मंदिर है, वहां भगवान वास करते हैं। तो वही भगवान के जरिए ही, जिसे तुम आज भगवान कह रहे थे, वही भगवान तुमको वहां भेजेंगे। असेंबली में कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है। बजट आया, बजट सेशन था ना, कहां है बजट? यही बहाना तुमने लिया ना कोर्ट में कि भाई बजट है। कहां है बजट? 15 तारीख को ही होना था। तारीख आज कितना हो? 21, 22 हो गया तारीख, लेकिन बजट पेश नहीं हुआ। तो ये जो है, देखिए केजरीवाल की कहानी बड़ी अजब है। ये व्यक्ति ये कहता कुछ है, कर ये बेसिकली डायलॉगबाजी करता है, इमोशनल होकर के वो बात करेगा कि देखिए ये है वो है। भगवान आजकल बहुत याद आ रहे हैं उसको। क्यों याद आ रहे हैं? उसको समझ में आ गया है। वो बैठ के दिन भर टीवी देखता रहता है। कौन सा? वो जो पब्लिक ओपिनियन वाला जो होता है वो देखता रहता है। जहां आप देखिए अभी तो पब्लिक ओपिनियन के जो खाटी एंटी मोदी लोग हैं, वो पत्रकार भी जाते हैं, पूछते हैं भाई कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बोले मैं मोदी बनेगा। क्यों बनेगा? बोले राम मंदिर बना दिया, इससे बड़ी बात क्या हो गई? तो ये तो अपना भी सर्वे रखता है, अपना भी सर्वे करवाता है, तो इसको हर जगह वो आवाज सुनाई दे रही कि बिना राम के इस पर काम नहीं होने वाला जी। और इसलिए इसने वो काम किया है जो काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। संसद हो, विधानसभा हो, वहां पे वो जगह रिलीजियस नारेबाजी की नहीं है। चाहे वो बीजेपी करे, केजरीवाल करे या कोई करे, बाहर निकल के कीजिए ना, जय श्री राम लिखवा लीजिए यहां पे। असेंबली इज नॉट द प्लेस। लेकिन फिर भी इसने किया। क्यों किया? वोट की खातिर। उसको मालूम है अगर जय श्री राम नहीं हुआ तो वोट नहीं मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो केजरीवाल राम जी के शरण में चले गए हैं। अभी हाल ही में केजरीवाल ने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए थे और अब सदन में जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आपको केजरीवाल चुनावी कैंपेन में भी जय श्री राम के नारे लगवाते नजर आए। पर केजरीवाल के इस राजनीति के पीछे का मकसद क्या है, ये आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।